प्रथम पृष्ठ पर मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को हम पढ़ेंगे, आप लोग दोहराएंगे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, यह मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन व चितन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य विनम्र सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की, उत्तम क्षमा धर्म की। चलिए अपन शुरुआत करें। प्रतिक्रमण के पूर्व एक भक्ति होती है पंच महागुरु भक्ति, जिसमें 5 परमेष्टियों को नमस्कार करके उनका गुणानुवाद किया है। बड़ी प्यारी भक्ति है, गुरुजी का अनुवाद है, संस्कृत की नहीं पढ़ रहा, हिंदी की है। इसको अपन पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, 2 लाइन हम पढ़ेंगे, 2 लाइन आपको पढ़ना है नीचे की। उसमें होगा दूसरे पृष्ठ पे पंच महागुरु भक्ति, जो जिनको नहीं मिली कल मिल जाएगी, आज थोड़ी कम प्रति निकल हो पाई, फिर कल देखेंगे। सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा, थोड़ा अच्छा लय में पढ़ने का प्रयास करें एक साथ। सम्यक त्वादिक बस गुण धारे, बस विधि विधि रूप नासन हारे, नेक सिद्धों को नमता हूँ, श्रुत सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है, उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते,
नष्ट हो सुमरण कर लूं समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा। दे दे मुझको छाया तात विमल गुणालय सिद्ध जिनों को उपदेशक मुनि गणी गणों को। सिद्ध सुध नमस्कार बर मंत्र यही है पाप नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध हैं जय अरिहंता गणी पाठ का जय श्री ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से लालित सेवित सतो दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशुद्ध योगांगों से मुन की करूं सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्धि विराज अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार आठों से मंडित जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दें चरित्र बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो साधु सहारा जिन मत का। निर्मल कर कर निज मन को बंधु पूछूं अर्चन कर लूं। नमन करूं मैं गुणगण को कष्ट दूर हो कर्म चूर हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको मिले सामने सम्मति हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की। चलिए तीसरा पृष्ठ खोल के अपन प्रतिक्रमण की भूमिका बनाएंगे। सर्वप्रथम तो अपन को मानसिकता बनानी होती है। प्रतिक्रमण क्या है? ये अपने आप में आत्मशुद्धि का एक बहुत बड़ा विकल्प है। ध्यान रखो, हमारे जैन धर्म में अपने पापों को काटने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई अस्त्र है या कोई शस्त्र है तो वह प्रतिक्रमण है। साधु दिन में 3 बार इस प्रतिक्रमण करता है। और अपने मानसिकता निकाल दें कि मात्र साधु का या अनुवृत्ति श्रावक का ही प्रतिक्रमण हुआ करता है। अगर सामान्य श्रावक चाहे तो प्रतिदिन के होने वाले जो हमारे पाप हैं बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कृतकारक अनुमोदना से जो भी पाप होते हैं उसका शोधन हम प्रतिदिन कर सकते हैं, करना चाहें। लेकिन व्यस्ततम जीवन में हमारे पास इतना समय नहीं मिलता कि हम 10 मिनट अपने लिए दे सकें। हमारा पूरा जितना भी प्रयोजन होता है सिद्ध वो सब दूसरों के लिए करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन अपने आत्मशोधन के लिए आत्म भावना के लिए प्रतिक्रमण नहीं होता। दूसरी बात, हम ये ना समझे कि महाराज जी श्रावक जो होते हैं प्रतिक्रमण वो ही करता है। अनुवृत्ति, यहाँ बैठा प्रत्येक श्रावक अनुवृत्ति है। अणु मतलब क्या होता है? छोटे रूप में किसी भी व्रत का पालन करना। अब अगर हमने एक नियम का भी पालन अपने जीवन में कर रहे हैं तो हम अपने आप में अनुवृत्ति कहलाएंगे। भले वो रात्रि भोजन संबंधी ही क्यों ना हो, भले वो फास्ट फूड संबंधी ही क्यों ना हो, भले बाजार की चीज़ें खाने संबंधी क्यों ना हो। तो फिर तो ये पर्युषण पर्व लगे हैं। सभी श्रावक यहाँ कोई एकासन करके बैठा है, कोई मात्र जलकरी लेके बैठा, कोई उपवास करके बैठा है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि ये प्रतिक्रमण के माध्यम से हम कर्म की निर्जरा को और बढ़ा सकें और आत्म परिणाम में विशुद्धि बढ़ा सकें। 3 चीज़ें होती हैं।
एक प्रतिक्रमण, एक आलोचना और एक प्रत्याख्यान। आप लोगों ने नाम सुने भी हों, नहीं भी सुने हों, लेकिन इनकी परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। आलोचना तुरंत का होता है, वर्तमान का, एट प्रेजेंट। जैसे हमसे कोई गलती हुई, कोई चींटी पे हमारी लात चली गई, कोई जीव मर गया, कोई भी हमसे गलती हुई, तुरंत हे भगवान तच्मच्छामि दुक्कड़म, ये मेरा पाप क्षय को प्राप्त हो। वहाँ हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, ये हमारा क्या हो गया, उस समय का प्रतिक्रमण होगा, ऑन द स्पॉट। आलोचना इसको बोलते हैं। और प्रतिक्रमण किसको कहते हैं कि दिन भर में मेरे द्वारा जो पाप हुए, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक का जो भी मेरे द्वारा पाप हुआ, उस पाप के शोधन के लिए हमने प्रतिक्रमण कर लिया। दूसरा ये हो गया प्रतिक्रमण का रूप। और प्रत्याख्यान क्या होता है, आगामी काल में मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, इसलिए हम पहले ही से इसका संकल्प कर ले रहे। जैसे मान के चलो मेरा आज एकासन था, तो मैंने एकासन करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ कायोसर कर लिया। अब सीधे कल सुबह 11 बजे महाराज जी के आहार कराने के बाद हम एकासन करेंगे। तो तत्संबंधी, भोजन संबंधी और जो येष्णा शुद्धि संबंधी जो दोष थे, उन सारे दोषों से हम बच गए। भोजन संबंधी कथा भी नहीं करेंगे। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो ये प्रतिक्रमण में तीनों गर्भित हैं। आलोचना भी होगी, इसमें प्रत्याख्यान भी होगा, और अपने आप में प्रतिक्रमण तो है ही। इसलिए जितनी अपन एकाग्रता से इसको करें, इसको छोटे में ना लें। बहुत से लोग ऐसे उठ के चले गए, वो प्रतिक्रमण हमारे बस की बात नहीं है, ये बोरिंग चीज़ है, तो ये ना सोचें। लेकिन जितनी अच्छे से करेंगे उतना हम कम से कम 10 दिनों का तो लाभ अच्छे से ले लें। तो मैं तो अपना प्रतिक्रमण करके आ गया हूँ, ये आपका है। और इसमें श्रावक का भी नहीं है, मतलब वृत्ति श्रावक वाला प्रतिक्रमण नहीं, ये सामान्य श्रावक के लिए तैयार किया है। ये वो वाला प्रतिक्रमण है जिसमें प्रतिमाओं संबंधी जो दोष लगते हैं वो नहीं है। तो जो रात्रि भोजन संबंधी, अष्ट मूल गुण संबंधी दोष हैं, उसको सब व्यवस्थित करके एक प्रतिक्रमण तैयार किया है। अपन इसको पढ़ें और साथ साथ मिलाते जाएं। हम एक बार पढ़ेंगे, आप उसमें से दोबारा मिलाएंगे। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। पापी, दुरात्मना, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी और राग देश से मलिन चित्त वाले कौन, मैंने जो दुष्कर्म किया है उसे, हे 3 लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला, मैं आज आपके पाद मूल में निंदापूर्वक उसका त्याग करता हूँ। ये पूरा हिंदी में है। ये बात डेली साधु 3 बार पढ़ते हैं। इसका संस्कृत श्लोक है पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया मायाविना लोभिना राग देश मलिम सैन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। तो ये बात अपने आप की शुरुआत है प्रतिक्रमण की, कि मैं पापी हूँ। अपने आप में देखो, दुनिया को दोष देते हैं, दुनिया की निंदा करते हैं। जैन दर्शन इतना विशाल है हमारा धर्म, यहाँ पे अगर आलोचना करना है तो किसकी करना है, स्वयं की। निंदा ग्रह करना तो किसकी, स्वयं की। अब जब तक हमारी कसाय की मंदता नहीं होगी तब तक ये बात हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वीकार करना में अपने आप में भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको अपन आगे पढ़ते हैं। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है, हाय मैंने मन से दुष्ट विचार किया है, हाय मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। हाँ दुट्ठ कैम, हाँ दुट्ठ चिंतियम भाष्यम च, हाँ दुट्ठम अंतु अंतु नज्जामि पश्चातावेण वेयंती। इसका अर्थ है, तो अपन देख लें जो संस्कृत में पढ़ते होंगे, अगर भाव ना आए तो आप भाव मिला सकते हैं। फिर प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। चिदानंदे के रूप आए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यम सिद्धात्मने नमः। मैं नित्य उन परम सिद्धि को प्राप्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो परमात्म पद के प्रकाशन में अग्रसर हुए हैं।
जिन्होंने अनेक रूपता में स्थित चिदानंद प्रभु को सन्मार्ग के आधार पर स्वयं को परमात्म पद में स्थित कर जिस परमात्मा पद को दर्शाया है, मुक्ति प्राप्त की है, अनेक गुणों के भंडार हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अब तक 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 योग, 25 कसाय, 57 यही आश्रव हैं, अथवा इन्हीं के अंतर्गत समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय द्वारा कृतकार्य अनुमोदना तथा क्रोध मान माया लोभ से 108 प्रकार नित्य ही 3 दंड, त्रिशल्य, त्रिवर्ग, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा में अपने को अनादि मिथ्या ज्ञान मोहवश परिणामाता रहता हूँ, और जब तक सद्बोधि की प्राप्ति न हो तब तक प्रणमता रहूँगा। ऐसी दशा में अब मैंने जिनवाणी द्वारा और गुरु समागम से जो उपलब्धि प्राप्त की है, उससे उपर्युक्त आश्रम में जो पाप लगा हो वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैंने भूल से मिथ्यावश अज्ञान दशा में जो इतर निवोत 7 लाख, नित्य निवोत 7 लाख, पृथ्वी काय 7 लाख, जल काय 7 लाख, अग्नि काय 7 लाख, वायु काय 7 लाख, वनस्पति काय 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, 5 इंद्रिय पशु 4 लाख और मनुष्य गति 14 लाख एवं देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनि, माता पक्ष पिता पक्ष 199 लाख करोड़, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त आदि जीवों की विराधना की हो तथा इनसे रागदेश द्वारा जो पाप लगा हो वह सब मिथ्या होवे, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मैंने 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान या अतिचार अनाचार कर तथा 30 जीवों की प्रार्थना की हो, सप्त व्यसन सेवन किए हों, सप्त भयों का अष्टमूल गुण व्रत में अतिचार लगे हों, 10 प्रकार बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह रखा हो, 15 प्रमाद के वशीभूत होकर 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, इस प्रकार 60 अतिचारों में पानी छानने में, जीवानी यथा स्थान न पहुँचाने में जो भी पाप लगाया हो वह सब मिथ्या होवे, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मैंने रौद्र परिणाम दुष्चिंतवन से चलने में, हिलने में, सोने में, करवट लेने में, मार्ग में ठहरने में, बिना देखे गमन करने में, मेरे मन वचन काय द्वारा जो पाप उसे अनसमझ से या समझ से, मतलब बगैर समझ के और समझ से लगा हो वह सब पाप मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मैंने सूक्ष्म अथवा बादर कोई भी जीव पैर तले करवट बदलने में,
बैठने उठने चलने फिरने, झाड़ू लगाने में, समारंभ समारंभ आदि के द्वारा, रसोई व्यापार इत्यादि आरंभ में सताए हों, भय पहुँचाया हो, मरण को प्राप्त हुए हों, दुख का अनुभव कराया हो, छेदन वेदन से मन वचन काय द्वारा जाने वे जाने में दुख प्राप्त कराया हो, यह सब दोष मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं सर्व जिनेंद्रों की वंदना करता हूँ। 24 जिन भूत भविष्य वर्तमान 20 तीर्थंकर, कल्याणक क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय की जिन मंदिरों की, जिन चैत्यालयों की वंदना करता हूँ, मैंने सर्व मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, 11 प्रतिमाओं में स्थित साधर्मी बंधुओं की बिना समझे अनुभवी संसारी भव्य जीवों की जो निंदा की हो, कटुक वचन कहे हो, आघात पहुंचाया हो, विनय न की हो तथा अन्य जीवों की निंदा गरहा की हो, वह सब पाप मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मैंने निर्माल द्रव्य का उपभोग किया हो, सामायिक के 32 प्रकार के दोष लगाए हों, जिन मंदिर में 5 इंद्रियों के विषय व मन के द्वारा विषयों में प्रवृत्ति की हो, भगवान पूजन में या भगवत पूजन में जो प्रमाद किया हो, मैंने राग से, द्वेष से, मान से, माया से, खेल तमाशे में, नाटक गृहों में, नृत्य गान आदि सभी सोसाइटियों में, पिक्चर में ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व द्वारा जो कर्म नौ कर्म संग्रहित किए हों व जो भाव दूसरों के प्रति अहित के हुए हों, वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्री गमन, इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। देव दर्शन, पूजन, साधु वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, इन षड आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 आत्र ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान, ये ध्यान रखना। ये 4 प्रकार के आत्र रौद्र ध्यान के नाम बता रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते अपन को पता भी, कुछ 16 जो ध्यान होते हैं, आत्र रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान, इसके बारे में अपन को पता रहता है। तो ये इनके द्वारा जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने में जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, ये तीनों दंड, माया, मिथ्या निदान, ये 3 शल्य और शब्द, रिद्धि और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय और आरक्षा भय और आकाशमत भय। पढ़ो। अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म।
हा दुट्टकयम हा दुट्ट चिंतियम भाष्यम च हा दुट्ठम अंतो अंतो नच्छम्मि पश्चात्तावेन वेयंतु। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे, इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए, उन कर्मों का मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मेरा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें, मेरा क्षमा भाव बने, कर्म क्षय का उपाय करूं, मेरा समाधि मरण हो, चारों गतियों में मेरा भाव निर्मल रहे, यही प्रार्थना है। मुझे निरंतर शास्त्राभ्यास की प्राप्ति हो, सज्जन समागम का लाभ हो, दोषों को कहने में मौन रहूं, अपने देशों को त्यागने व प्रायश्चित का भाव हो, परोपकार मिष्ट वचन प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहूं, चारों दान के भाव बने। हे भगवान, जब तक मेरा भवभ्रमण न छूटे, आपकी शांत मुद्रा व अपने कर्म क्षय का प्रयास, बीतराग प्रणति केवल ज्ञान द्वारा, आत्महित का मनन मुझे गति गति में प्राप्त हो, यह अंतिम निवेदन है। मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, शीघ्र भव पार हूँ, यही मेरी प्रार्थना है। यहाँ पे हम 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ के आत्मशुद्धि का संकल्प करेंगे। चलिए, प्रतिक्रमण जब शुद्ध हो जाते हैं तो आत्मा में एक निर्मल प्रणति उत्पन्न होती है कि मैंने अपना पाप को थोड़ा धो लिया। तो पाप से हल्के होते हैं तो आत्मा भी थोड़ी हल्की होती है। तो गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि पहले प्रतिक्रमण, चाहे वो वृत्ति श्रावक हो, चाहे वो साधु लोग पूछते हैं महाराज जी पहले सामायिक कर लें बाद में प्रतिक्रमण। तो शास्त्रों में आया है आवश्यकों के अपने अपने समय निश्चित हैं। तो हमारे तो 6 आवश्यकों में पहले प्रतिक्रमण है, बाद में सामायिक है। पहले अपनी आत्मा का शोधन कर लिया, इसके बाद हल्के हो गए, अब शांति से बैठ के सामायिक करो। सामायिक क्या है? समता का नाम सामायिक है। समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आत्रोत परित्यागस तद्धि सामायिकम मतम। सामायिक की परिभाषा बताई है कि उस इतने समय के लिए जितनी हमने सीमा बांध ली, एक अंतर्मूर्त के काल के लिए हम आत्रोत ध्यान से मुक्त होकर, क्योंकि ग्रस्त में जीवन है हमारा, ग्रस्त का पूरा जीवन हमारा आत्रोत ध्यान के साथ ही गुजरता है। एक समय के लिए भी ऐसा समय नहीं मिलता गृहस्थी में कि हम धर्म ध्यान कर सकें। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के सामायिक के समय हम धर्म ध्यान करें, इसकी भूमिका सामायिक में होती है। शांति से बैठ जाएं, कुछ नहीं करने का काम ही सामायिक में है। महाराज जी क्या करें सामायिक में? कुछ भी नहीं, बुद्धिपूर्वक किसी चीज़ का भी चिंतन ना करें। अबुद्धिपूर्वक जो हमारे दिमाग में आ रहा है उसको दिमाग में ठहरना न दें, आता रहे निकलता रहे, बस हम शांति से 48 मिनट कम से कम बैठें। और जो आवृत्ति हैं जिनकी प्रतिमा नहीं है, प्रयास कर सकते हैं सामान्य श्रावक 24 मिनट बैठने का भी प्रयास करें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अपने आप एक अंदर से इतनी अच्छी अनुभूति होगी कि लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है। अभी उतना समय नहीं तो हम ध्यान बहुत ज़्यादा कराते, लेकिन फिर भी 5 मिनट 10 मिनट कम ध्यान आप लोग को कराएंगे। पहले इस सामायिक पाठ पढ़ लें। ये सामायिक पाठ अपने आप में बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगता है। इसमें बहुत अच्छे भाव गर्भित हैं। अगर इन भावों को पकड़ेंगे ना तो सामायिक का ही आपको आनंद आएगा इसमें। तो इस पाठ को अपन करते हैं। हम पढ़ेंगे एक लाइन और उसको आप लोग दोहराएंगे। मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है।
चलो फिरो मत हिलो डुलो मत बोल नहीं बोलो। कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो बस निश्चल हो लो। राग देश और मोह करो मत विधि आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी। जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि ये बिगड़ेंगी। अरे संभलना आज संभल जा अति आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही आवश्यक है। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय धर के। ऋजुता से माया को जीते लोभ तोष करके। विषय विजेता कसाई जेता ही इस लायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आवश्यक में आवश्यक हो आवश्यकता है। आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है। आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। समता बिन उपवास वृथा है और वनवास वृथा। समता धन की संत जनों को सुखदायक है। नहीं मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन जानो व्यर्थ प्रथा है। भूल जाते। समता धन की संत जनों को शिव सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा। सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायिक द्वारा। आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे यह सब जग रूटे। काया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे। समता ताला कभी न छूटे परमावश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को। सम्राटों ने ताज तजा है जिसको पाने को।
वै दुर्लभ सामायिक कर लो जो आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो। शत्रु मित्र में कांच कनक में समता समता हो। समता लाओ सुख सब पाओ यह सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सर्व गुणों का यह खजाना निज को पाना है। इसको लेने कहीं न जाना निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है यही विधायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक जप सामायिक तप सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। मैं ही करता कर्म करण हूँ मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन मैं ही चिंतन मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायिक ही मुझको हित संपादक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। यही ज्ञान है यही ध्यान है यही साधना है। यही भाव है यही भावना यही भासना है। इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ नायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। समता धर पारस प्रभुवर तुम्हें नमन मेरा। हे समताधर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। सामायिक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा है। अगर इसको भावपूर्वक करेंगे ना तो पाठ करते हुए भी हमारी सामायिक मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ध्यान में बैठते हुए किसी का चिंतन नहीं करना। एक उत्कृष्ट अवस्था तो बात की है। श्रावक की भूमिका में अगर 15 से 20 मिनट के इसका पाठ भी अगर हमने उपयोगपूर्वक कर लिया तो वह सामायिक संबंधी हमारा कार्य माना जाता है। अब थोड़ा सा अपन एक पुरुषार्थ करें, मात्र 5-7 मिनट का करेंगे समय को देखते हुए। फिर जैसा प्रतिदिन समय होगा उस हिसाब से ध्यान करेंगे। अपन अपनी अर्ध परमासन, पद्मासन, सुखासन, जो हमें अच्छी मुद्रा लगे उसमें बैठ जाओ अच्छे से। जैसे सुबह महाराज जी ने कहा था कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और अपने जो हाथ हैं इसको ज्ञान मुद्रा में लेके जाएं। अपनी जो तर्जनी है और अंगूठा है इसको रख के ऐसे करते हुए ज्ञान मुद्रा है। इस ज्ञान मुद्रा में अपन बैठें, दोनों अपने पैरों पर अपने हाथों को रखें और पूरे शरीर को ढीला करके बैठें।
अपन मात्र 5 से 7 मिनट का चिंतन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। पहले ओंकार की ध्वनि 3 बार करके फिर हम एक चिंतन आपको देंगे, आप उसमें सोचना। अपनी आँखों को बंद करें, कोई किसी प्रकार का दबाव ना आँखों पे होना चाहिए ना शरीर पे होना चाहिए। ज्ञान मुद्रा हाथों में और अपने दोनों पैरों पर रखें। जो आसन आपको अच्छा लगे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, उसमें बैठें सीधे होके। अब यहाँ पे ओंकार की ध्वनि करेंगे। आज उत्तम क्षमा का दिन है। जिस क्षमा को हम दिन भर से सुन रहे हैं, उसको हमने अपने जीवन में कितना महसूस किया, आज हमने उसको अपने अंतरंग में कितना अनुभव किया, हम खुद देख रहे हैं इस बात को। क्या वास्तव में जिसके प्रति मेरा द्वेष का भाव था, जिसके प्रति अंतरंग में ईर्ष्या के भाव थे, उन भावों को हमने दूर किया कि नहीं किया? हम सोचें कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे मेरा अभी भी बैर है, जिसका स्मरण मात्र से हमारे अंतरंग में एक हलचली हो जाती है। हे भगवान, आज मैं वो पुरुषार्थ भी करूँगा कि जिसके प्रति मेरा देश का भाव है, वह मेरा क्षमा के भाव में परिवर्तित हो। आज मैंने दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाएं की हों, मैंने सुबह से लेकर शाम तक वचनों का प्रयोग जो भी किया हो, या सुबह से लेकर शाम तक हमने मन में जो भी विचार लाए हों, वह मन वचन का एक ही क्रिया में जो भी अच्छा बुरा चिंतन किया हो, उन सब चिंतन में मैं विचार करता हूँ कि मैंने कितना पाप कमाया, मैंने कौन कौन से कृतकार्य अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से दोष किए। हे भगवान, अनादिकाल से आत्म और ध्यान के साथ ही ये जीवन मैंने गुजारा। वो समय एक पल भी नहीं आया कि मैंने शुक्ल ध्यान का अनुभव किया हो। धर्म ध्यान भी बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी और धर्म ध्यान भी मैं नहीं कर पाया। मैंने प्राणी मात्र के प्रति मैत्री के भाव नहीं रख पाए, इसीलिए मेरे अंदर एक कलुषता है। दुखी जीव को देखकर मेरे अंदर करुणा के भाव नहीं आए, गुणीजनों को देखकर मेरे अंदर हर्ष का भाव नहीं आया। जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती,
उनके प्रति मेरा माध्यस्थ भाव नहीं हुआ। मैं राग, देश और मोह के प्रपंच में ही फंसा रहा। मैंने 3 लोक को जाना, 3 लोक के बारे में चिंतन किया, मैंने श्रद्धा भी की, लेकिन 3 चीज़ को नहीं छोड़ पाया। जाना तो 3 लोक, लेकिन 3 चीज़ जो छोड़ने की हैं वह आज तक नहीं छूटी। मेरा राग, मेरा द्वेष और मेरा मोह है। हे भगवान, अशुद्ध काया में रहते हुए भी रत्नत्रय की पवित्रता हमने अभी तक प्राप्त नहीं की। वह पवित्रता मेरे जीवन में आए। वह पवित्रता एकमात्र अहिंसा धर्म के पालन से ही आएगी। वह अहिंसा के भाव, वह क्षमा के भाव अभी तक मेरे अंतरंग में नहीं आए। मैं उस क्षमा को प्राप्त करूं, प्राणी मात्र के प्रति मेरी क्षमा के भाव हों। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज अपने अंतरंग को शुद्ध करता हुआ क्षमा के भाव से अपने अंदर भर रहा हूं। मैंने बुद्धिपूर्वक किसी से कसाई की हो, क्रोध किया हो, उसको भी मैं त्यागता हूँ। अबुद्धिपूर्वक जो मैंने कसाई की हो उसका भी मैं त्याग करता हूँ। मैं अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करता हूँ कि मेरी आत्मा कैसी है, तो मैं देखूं कि जो उपयोग में मेरी स्थिरता है उस अपेक्षा से तो मेरी आत्मा शुद्ध है। शुद्धोहम निरंजनोहम आनंद स्वरूपोहम अनंत स्वरूपोहम केवल ज्ञान स्वरूपोहम द्रव्य कर्म रहितोहम मिथ्यात्व रहितोहम बुद्धोहम प्रशांतोहम नित्यानंद स्वरूपोहम सल्लत्रय रहितोहम भाव कर्म रहितोहम अनंत ज्ञान स्वरूपोहम ज्ञानानंद स्वरूपोहम सोहम सोहम सोहम। हे भगवान, जैसे आप सो वैसा मैं, आप और मैं में कोई अंतर नहीं है। जिस अवस्था को आपने प्राप्त किया, आने वाले समय में मैं भी इस अवस्था को प्राप्त करूंगा, ये मुझे विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं आज का ध्यान पूर्ण करता हूँ। एक बार ओंकार की ध्वनि और करूँगा। स्वस्थ हो जाएं अपन, और अपने हाथ जो ज्ञान मुद्रा बनाए थे इनका अपन घर्षण करके अपने मुख मुद्रा में, अपनी आँखों में यहाँ से लेते हुए नीचे तक नाभि तक ले जाके इसका स्पर्श कराएं। जो एक वर्गणाएँ को हमने अनुभव किया है, जो एक पॉजिटिव जितनी भी वर्गणाएँ आई हैं, इन सब का प्रवेश इसके माध्यम से हमारे अंदर हो। ये अपने आप में मेडिटेशन बहुत बड़ा होता है। और साक्षात वीतरागी प्रभु का स्मरण करना अपन आएंगे और दूसरी विषय पे थोड़ा 5-10 मिनट का करने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा सा विषय उत्तम क्षमा का 5-10 मिनट लेके अपनी बात को पूरा करेंगे। सर्वप्रथम आप लोग को बता दें कि अपन पर्युषण पर्व की जो शुरुआत होती है वह आज के दिन से होती है। लेकिन एक बात जो आपको ना पता हो कि
सृष्टि का आरंभ भी आज ही के दिन से होता है। कैसा सृष्टि का आरंभ होता है महाराज जी? तो कहते हैं कि जो काल का परिवर्तन होता है, एक अपसर्पणी काल, एक उत्सर्पणी काल। तो जब 6 काल जो होते हैं, 6वें काल के अंत में जब 49 दिन शेष रह जाते हैं, 49 डेज, तो 7 दिन की 7 दिन तक लगातार कुवृष्टि होती है। उसमें ऐसी पवन चलती है जिससे व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, और ऐसी ऐसी क्षार वाली हवाएं, अग्नि हैं। 7 दिन की 7 वृष्टियाँ कुप्रकार से होती है, जिस जमीन फट जाती है और लोग कई प्रकार से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। मात्र 72 जोड़े शेष रहते हैं। 6ठे काल के अंत में जो 72 जोड़े विजयार्थ की गुफाओं में देवों के द्वारा और विद्याधरों के द्वारा सुरक्षित रख दिए जाते हैं। अब वो जो बचते हैं वो भी उनका ही पुण्य है, बाकी पूरी पृथ्वी तहस नहस होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो श्रावण, ये कौन सा है? आषाढ़ पूर्णिमा का 6वें काल का अंत हो जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ये 6वें काल का अंत होता है। और श्रावण कृष्णा प्रतिपदा मतलब एकम के दिन जो अभिजित नक्षत्र होता है, उसमें पुनः काल का प्रारंभ होता है। कौन सा काल प्रारंभ होगा? पुनः उत्सर्पणी का 6वां काल प्रारंभ होगा। उस काल के प्रारंभ में फिर 7 दिन तक सुवृष्टि होती है। उसमें भी दूध की, पानी की और जो है 7 प्रकार की सुवृष्टि वहाँ पर हुआ करती है। और उन 7 प्रकार की सुवृष्टि के माध्यम से जो हवा के सुखद वातावरण, जो अच्छी हवा होती है, वह सब में चलती है। तो हवा का स्पर्श विजयार्थ की पर्वत पर भी गुफा में होता है, जहाँ पर वह 72 जोड़े सुरक्षित रहते हैं। उस हवा के माध्यम से पता चलता है कि सुभिक्ष काल शुरू हो गया। तो विद्याधर वहाँ से उठा के उन 72 जोड़ों को यहाँ पर वापस रख देते हैं। तो कहते हैं कि वह 72 जो युगल हैं, वह भाद्रपद की चतुर्थी की, आज 14 है, चौथ है ना। वैसे तो पंचमी के दिन अपने पर्यूषण शुरू होते हैं, चूँकि एक तिथि के दो दिन में मतलब एक दिन में 2 तिथि होने के कारण चौथ से ही शुरू हो गए। तो आज ही के दिन चतुर्थी के दिन भाद्रपद की शुक्ला चतुर्थ को दिन शाम की वेला में वह वापस विजयार्थ की पर्वत से यहाँ पे भरत क्षेत्र की कर्मभूमि में लाके रख दिए जाते हैं। और भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन से पुनः इस सृष्टि का आरंभ हो जाता है। तो ये आज का दिन जो जितना भी संघर्ष किया, एक नए युग की शुरुआत होती है, लोगों में हर्ष होता है। तो हर्ष होने के माध्यम से ये 10 लक्षण पर्व के रूप में वो एवं धर्म मनाना शुरू करते हैं। तो ये आरंभ हमने आपको सृष्टि का बताया। अब यहाँ पे कुछ बात थी, हमने सुबह एक बात बोली थी कि कसाय भी 3 प्रकार की होती हैं, एक सात्विक और एक राजसिक और एक तामसिक। सात्विक कसाय किसे कहेंगे? जो कसाय दूसरे के हित के लिए की जाती हो। वैसे तो कसाय कोई से भी हो, क्रोध किसी भी प्रकार का हो, क्रोध तो क्रोध होता है, वह हमारे अंतरंग को कहीं ना कहीं घात पहुंचाता ही है। लेकिन फिर भी अगर उद्देश्य अच्छा हो तो वह कसाय की कोटि में नहीं आता। जैसे एक माँ का अपने बच्चे पर क्रोध करना, वो कौन सा कसाय है? वह सात्विक कसाय है। एक स्कूल में एक अध्यापक, एक शिक्षक अपने बच्चों को मारता है, डांटता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य अच्छा होता है, तो वह कसाय नहीं होती। कुल मिला के जो हमारे हित के लिए, हमारे अच्छे के लिए जो कसाय हुआ करती है, वह कसाय कौन सी होती है? वह कसाय सात्विक होती है। और दूसरे नंबर पर जिसको अपन राजसिक कहते हैं, मतलब राजशाही वाली, बिना किसी प्रयोजन के अपना एक रौब दिखाना, अपनी क्रोध को भड़काना। कहते हैं ना कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा स्वभाव है कि वचन ऐसे ही निकलते कठोर। अरे उस स्वभाव को बदल भी तो सकते हैं। हमारा स्वभाव नहीं, वो तो विभाव है। स्वभाव को भूलकर हम इस प्रकार के जो क्रूर कठोर वचन बोलते हैं, गाली वाले वचन बोलते हैं, वो सारे हमारे राजसिक, जिसमें हमारा एक रौब दिखे। और तामसिक, इसका और गाढ़ापन
जिसको कहते हैं क्रूरता की एक सीमा नहीं है, जिसकी शुरुआत ही गाली के वचन से होती हो और जिसका अंत भी गाली के वचन से, जिसका रटंत गाली में हो जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका गाली के बिना, कसाय के बिना, दूसरों को देख के ईर्ष्या के परिणाम बने ही रहते हैं। व्यक्ति हमेशा अपने दुख से दुखी नहीं होता, वह दूसरों के सुख से दुखी होता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं ईर्ष्या जलन वाले कि जिनको दूसरों की अच्छाई नहीं दिखती और वह कसाय के परिणाम करते हैं। तो 3 प्रकार की कसाय होती हैं और हमने 6 कारण हैं कि जो कसाय हमारे लिए बनती हैं कारण। तो कौन से कारण हैं वह 3? कि सबसे पहला इच्छा पूर्ति में हमारी बाधा होना, पहला कारण है। इच्छा की पूर्ति नहीं होती, मेरे मन का नहीं हुआ तो कसाय भड़क गई। जैसे मान के चलो सेठ जी ने नौकर से कहा कि जाओ पानी लेकर आओ। अब नौकर तो चला गया पानी लेने, बीच में सेठानी ने कोई काम के लिए उसको लगा दिया, वो पानी लाना भूल गया। अब सेठ जी का पारा चढ़ गया और नौकर को चिल्ला के बोलते क्यों तुझसे पानी लाने को कहा था, कितनी देर लगा दी तूने। एक कसाय भड़क गई। और भी बहुत सी चीज़ हैं। पत्नी को कहीं बाहर जाना था, जल्दी बोला पत्नी से कि मैं मंदिर से लौट के आ रहा हूँ, ठीक है ना, तुम है ना हलवा और पूड़ी बना देना, हम जल्दी करके चले जाएंगे। अब पत्नी ने उसकी बात तो सुन ली लेकिन हलवा नहीं बनाया, आके पारा चढ़ गया, हमने तुमसे हलवा को बोला था। अब पत्नी ने घी की कमी थी तो हलवा नहीं बनाया, हलवा नहीं मिला तो उन्हें हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जो हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा पहुंचती तो मेरी क्रोध कसाय भड़क जाती है। ये दैनिक जीवन में प्रतिदिन होता है हमारे साथ, अपन देख लें। दूसरा कारण है हमारी अपेक्षा की उपेक्षा होना। कई बार होता है कि हम जितना सम्मान सत्कार चाहते हैं उतना मुझे नहीं मिल पाता, हमारी अपेक्षा की उपेक्षा हो जाती है तो हमने वहाँ पे कसाय भड़क जाती है। बच्चों से उम्मीद होती माता पिता की कि अच्छे मार्क्स लेके आए, नहीं आते तो उनकी अपेक्षा बिगड़ जाती है। हमारी अपेक्षा होती है हम जैसा मन का चाहते हैं घर में वो मन का नहीं होता, हमें ऐसा भोजन चाहिए वो नहीं मिला, हमारी कसाय भड़क गई। तो ये अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो भी मेरी कसाय भड़क जाती है। तीसरा कारण है हमारे अहंग का टकराव। जहाँ जहाँ अहंग का टकराव होता है, जहाँ जहाँ मैंपना है कि मैं ही हूँ, वहाँ पे कसाय है और वह कसाय हमारी घर गृहस्थी में हमारा बिगाड़ करने वाली होती है। और चौथा है दुर्वचनों के कारण। ये बहुत मार्मिक है। दुर्वचन हमारे कठोर वचन जिसके माध्यम से हम लोगों के लिए परेशानी कारण बन जाते। कहते तीर का घाव जो होता है वह तो शरीर को भेदता है, लेकिन जो वचनों का घाव होता है उसके माध्यम से शरीर नहीं, हम कई जन्मों तक के लिए वो घाव बना रहता। वो तो मिट जाता है लेकिन वचनों का घाव नहीं मिटता। एक बहुत अच्छी बात थी कि लिखा है कि हमारे शब्द कैसे होना चाहिए, तो कहते हैं हमारे शब्द ऐसे मधुर होना चाहिए, इतनी अच्छी वाणी का प्रयोग करें कि कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में भी अपने स्थान बना लें। हमारे वचन ऐसे होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में भी अपना स्थान बना लें। किस प्रकार? उस प्रकार जिस प्रकार बहता हुआ झरने का पानी पत्थर को काट के अपने स्थान बना लेता है। मतलब पानी में वो ताकत होती है कि पत्थर को काट देता है। इसी प्रकार जिसके किसी संबंध ना हो उससे हमारे अगर अच्छे संबंध हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गुण है, एक क्वालिटी है, तो कठोर से कठोर व्यक्ति के प्रति भी हमारा एक स्वभाव सरल होना चाहिए, तब जाके हमारी क्षमा कहलाएगी। वचन हमेशा वो कहते ना, या तो किसी के दिल में उतर जाओ जिसके माध्यम से, या किसी के दिल से उतर जाओ। हम देखें कौन से वचनों का अपने दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। एक जगह लिखा था, आवर टंग टेक 3 years हाउ टू यूज इट। हमारी जवान 3 वर्ष लगाती है इसको कैसे इस्तेमाल करना, बट इट टेक होल लाइफ व्हेन एंड वेयर टू यूज इट। ये पूरा जीवन लग जाता है कि इसको कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल करना। बोलना तो 3 साल में सीख जाते हैं, लेकिन कब और कहाँ कैसा बोलना ये पूरा जीवन लग जाता है। तो दुर्वचन जो होते हैं वह हमारी क्रोध में कारण होती है। वाणी का संयम बहुत बड़ा संयम माना जाता है, इस पर हमारा प्रयास होना चाहिए। देखो द्रौपदी के वचन ही थे जो महाभारत पैदा करने वाले थे। मात्र 2 शब्द कहे थे। महाभारत की शुरुआत
द्रौपदी के उन वचनों से हुई थी, अंधों के अंधे पुत्र, इतना ही तो बोला था। वहीं से दुर्योधन की कसाय भड़क गई थी और ईर्ष्या के परिणाम उसके आगे बढ़ते गए। तो दुर्वचन, अनुचित व्यवहार, मान अपमान के कारण हमारा व्यवहार जो अनुचित हो जाता है, वह अनुचित व्यवहार भी मेरी कसाय में कारण बनता है। और भी हैं रुचि भेद, विचार भेद के कारण, सबका इनके एक्सप्लेन था, लेकिन समय की घड़ी बट रही इसलिए कि हम सिर्फ नाम बता रहे कि रुचि भेद और विचार भेदों के कारण भी मेरी क्षमा गुण प्रकट नहीं हो पाती, कसाय भड़कती है। और सबसे आखिरी गलत फहमी, अच्छी वाली बात भी हमारे लिए बुरी लगती है। गलत फहमी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरी क्रोध की कसाय को बढ़ाने वाली है। और ये गलत फहमी कब पैदा होती है, मतलब अपन इतने बड़े मीडिया के युग में रहने के बाद भी, मतलब संचार क्रांति के युग में रहते हुए भी हमारा आपसी संवाद का कम होना, आपस में संवाद की कमी के कारण गलतफहमियां होती हैं। और वह गलतफहमियां हमारे लिए आगे चल के बहुत बड़े नुकसान में कारण बन जाती हैं। इसलिए किसी से कितना भी बैर हो, कम से कम इतनी गुंजाइश रखो कि इससे हम बोलने की गुंजाइश बनी रहे। लिखा ना, दुश्मनी इतनी करो कि दोस्ती की गुंजाइश बनी रहे। इसलिए ऐसा बैर नहीं रखो जो अनंत काल के लिए हमारे लिए संसार में भटकाने वाला हो। और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन इनकी बात जब समय लगेगा तो अपन और बात करेंगे। अभी 10 दिन है, जैसे समय हो। और इसके निवारण के ही बहुत से कारण हैं। अपन सिर्फ पॉइंट समझ लो। अगर आप लोग को लगे, इसका चिंतन अपन खुद कर सकते हैं बैठ के, कि अगर हमें अपनी कसाय से बचना है, कसाय को रोकना है, तो कोई अगर कसाय सामने कोई व्यक्ति है जिससे कसाय भड़क रही जिसके प्रति, तो वहाँ से हट जाओ। पहला कारण है कि वहाँ से हम हट जाएं। दूसरा है उस काल को टालने का प्रयास करें जिस समय कसाय या मेरी भड़क रही है या सामने वाले की, उस काल को अपन टाल दें। तीसरा सशक्त कारण है कि मौन हो जाओ। अगर एक व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है तो आप शांत हो जाओ। वो अगर आग बरसा रहा है तो आप वहाँ पानी का काम करो, शांत होकर मौन जाओ। मौन हो जाने से बहुत से संकट अपने आप टल जाते हैं। इसलिए अपनी कसाय को रोकने का सबसे बड़ा कारण एक मौन भी है। और सबसे बड़ी बात, अपने कार्य की दशा और मन की दशा को भी बदल सकते हैं। अगर हमें कसाय से बचना है तो जो मेरा कार्य दूसरों के लिए कसाय को भड़काने में कारण बने, या अपनी मनोदशा जो दूसरे के प्रति बिगड़ रही है उसको अपन बदलने का प्रयास करें, तो हम कसाय को रोक सकते हैं। और सबसे अच्छा अगर है कि जिस समय कसाय आए उस समय नमोकार मंत्र की जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ने लगें। नमोकार मंत्र पढ़ने से भी हमारे अंदर की कसाय चली जाती है। लेकिन हम इतने प्रयास कर लें तो अच्छी बात है। ध्यान रखो, छोटी छोटी क्रोध उत्पन्न करने वाली बातों में, छोटी छोटी क्रोध उत्पन्न करने वाली बातों में मुस्कुराने की कला में ही जीवन का आनंद है। अपन छोटी छोटी बातों में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसमें थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो हमारी आदि क्रोध ऐसी निकल जाए और हमारा जीवन प्रसन्न रहे। तो हमेशा हम स्वयं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और मेरे माध्यम से दूसरे जीव प्रसन्न और स्वस्थ रहें, ऐसी भावना भाना चाहिए। हमने सुबह कहा था कि धर्म की शुरुआत परिवार से होती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य मेरे माध्यम से दुखी ना हो। किसी व्यक्ति को मेरे माध्यम से संक्लेश नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दुख का कारण मैं बन रहा हूँ या बन रही हूँ तो वो मेरा धर्म नहीं कहलाएगा। इसलिए जिस परिवार में, इस घर में रह रहे हैं, जितने सदस्य मेरे घर में हैं, वह सब हमसे खुश रहें, तब हमारी वास्तव में जीवन का विकास कहलाएगा। कुछ मैंने सीखा, ये समझा, तब मुझे वो जीवन में उतारने का अवसर प्राप्त होगा। आप लोग अपने जीवन में चीज उतारें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। अंत में एक छोटा सा मैंने भजन का सोचा था, लेकिन समय हो गया है। देख तो ले वो भजन है कहाँ। हाँ ठीक है, एक भजन के साथ हम यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देंगे। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी
रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझे लगा सलोना। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिलाना आत्म ध्यान का, अब मृत्यु आई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तने अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। तने अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ अरु, अपने को पहचान यहाँ अरु, सबसे मांग विदाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीति लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। आज से और आज का अगर आप लोग नियम का पालन कर सके तो अच्छा है। मेरा मात्र कहना है कि रात्रि में 9 से सुबह 9 तक का 12 घंटे का अगर अपन मोबाइल का त्याग कर सकें पूर्णता तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे अपन बहुत से पाप से बच जाएंगे और इससे बहुत कर्म की निर्जरा भी होगी। रात्रि में 9 से सुबह 9 तक, वैसे तो रात में 9 के बाद किसी से फ़ोन पे भी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी एक छूट है हमारी। किसी से इमरजेंसी अगर कॉल करना है या किसी का फ़ोन आता है तो हम सिर्फ मात्र बात कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की हम जो मीडिया में आप इंटरनेट में घुसते हैं ना, व्हाट्सअप चैट आदि जो कुछ चलता रहता है, वह सारी 10 दिन के लिए तो कम से कम त्याग करने का प्रयास करें। जो कर सके हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं खुशी मिलेगी मतलब, बाकी फिर नहीं तो आपका ही है। तो रात में 9 से सुबह 9 तक का अगर त्याग कर लो तो अच्छी बात है। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की 9 बार नमोकार मंत्र करके उठेंगे।